वेरी गुड मॉर्निंग। हम आ गए आज अक्टूबर डे 5 पर और हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। और एपी में एस एन, ए एन, ए एन और डी के यूज से कुछ गिवन चीज़ें फाइंड करनी, उन पर रिलेटेड सम प्रॉब्लम्स। हम 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक शायद हमने खत्म कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ढंग से पढ़ना। If the sum of first 7 terms of an AP is 49, यानी किसी AP की पहली 7 terms का सम 49 है। पहली 7 term का सम यानी S7 इक्वल given है 49, and that of 17 term यानी 17 term नहीं, sum of 17 term यानी S17 वो है 289। दो चीजें दे रही है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी n को n ही लेना है और हमें Sn फाइंड करना है। अब Sn फाइंड करना है तो a चाहिए, d चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म तो अपने पास है नहीं, और a और d फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन बनेगी यहां से। आप सब जानते हो जब हम लोग Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला होता है ये, और इसके लिए अपने को a चाहिएगा, d चाहिए। इन दोनों से इक्वेशन पहले भी बनाई है। पहली इक्वेशन हम लोग बनाएंगे S7 से। S7 इक्वल 49 सिखाया था मैंने, और नहीं तो ध्यान रखना इसी फॉर्मूले में n की जगह 7 पुट करते जाओ। 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 minus 1 into d इक्वल 49। 7/2 को उधर भेज दें, 2a plus 6d इक्वल 49 into 2/7। 7 से ये 7 बार कैंसिल, इधर से 2 कॉमन। a plus 3d इक्वल 7 2 जा 14, यानी पहली इक्वेशन बनेगी a plus d इक्वल 40/2 मींस 7 इक्वेशन नंबर। जैसे ये बनाई है ऐसे दूसरी बनाएंगे, और S70 इक्वल 289, सेम वही प्रॉब्लम, n की जगह 70, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 minus 1 into d इक्वल 289। 17/2 को उधर भेजेंगे, 2a प्लस 16d इक्वल 289 into 2/17। 17 से 17 इधर से 2, a प्लस 8d इक्वल 34, 2 को उधर ले जाओ, a प्लस 8d इक्वल 17, ये इक्वेशन। अब दो लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल यानी पेयर, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके a और d की वैल्यू लाएंगे और फिर ऐसे फाइंड करेंगे। a प्लस 3d इक्वल 7, दोनों इक्वेशन को ढंग से देखो। a के कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट। माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस का 5d इक्वल -10, यानी d की वैल्यू है 2। इस d की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a आ जाएगा। पुट d इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में 1 क्या थी, a प्लस 3d इक्वल 7, a प्लस 3d की जगह 2 7, a प्लस 6 इक्वल 7, a इक्वल 7 माइनस 6 यानी a इक्वल a आ गया, d आ गया, n मतलब n है और हमें निकालना है s। यानी यहां से बात करें तो a की वैल्यू हमने निकाली थी 1, d की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, n का मतलब n और निकालना है s। बड़ा फॉर्मूला वर्क करेगा तो Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2 into 1 प्लस n minus 1, d की वैल्यू 2। नाउ n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n minus 2 प्लस 2 minus 2 कैंसिल, n/2 into 2n
2 से 2 कैंसिल, यानी Sn की वैल्यू है n²। ये अच्छा क्वेश्चन था, सम से इक्वेशन बनी, सम ही निकालना था, लेकिन जो सम दिया था वो अलग टर्म्स थी और जिन टर्म का सम निकालना था वो एक अलग टर्म है ना। ये हमारा 9th क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना जो बोलूँ उसको। पहले मैं इसमें से 12, 13 और 14 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ और फिर लास्ट में हम 10th क्वेश्चन करेंगे। फिर केवल एक क्वेश्चन बचेगा, वो थोड़ा बड़ा है, समझने के लिए है, उसको अपन उसके लिए पूरा एक दिन देंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। बड़े सिंपल सवाल हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसान काम है। 12, 13 और 14 और बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल क्लियर लिखा है सब कुछ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 नंबर का सम निकालना है। अब 6 से डिवाइड होने वाला पहला प्लस वाले से, तो 6 से डिवाइड होने वाले पहले एपी बनाएंगे। 6, 12, 18 एंड सो ऑन अप टू कितनी टर्म्स लेनी है? 40 टर्म्स का सम। यदि आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखो तो ये आपकी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बन गया, जिसमें आपको लिखा था पहले क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 8, बिल्कुल सेम कर दिया। यहां पर a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 12 माइनस 6 यानी 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स 40 है और आपसे कहा है Sn निकालो। तो Sn का मतलब एक्चुअल में S40 निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू 40। तो Sn फॉर्मूला बड़ा ही लगेगा, छोटा लगेगा भी नहीं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। S 40 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 6 प्लस n का मतलब 40 माइनस 1, b का मतलब 6। सॉल्व करने की बात है। 2 से 20 बार 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 से मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54 कैरी 5, 18 और 5 234, 20 इंटू 12 प्लस करेंगे 6, 246 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, 8 और 1 9 और 2 जा 4920। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सिंपल सा सवाल। अगला वाला भी बिल्कुल सेम ही, 13 बिल्कुल इसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मींस 8 से डिवाइड होने वाले पहले 15 नंबर का सम। मींस 8 से डिवाइड होने वाले पहला 8, अगला 16, नेक्स्ट 24 एंड सो ऑन अप टू कितने नंबर लेने हैं ऐसे 15 टर्म्स। फिर वही सवाल बन गया, a की वैल्यू दे दी 8 है, d की वैल्यू 16 माइनस 8 यानी 8 है और n इक्वल 15 है और Sn यानी नो कहो S15 फाइंड। सेम वही फॉर्मूला उसी में वैल्यू पुट करनी है। S15 इक्वल 15 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 d की वैल्यू 8, 15 बाई 2 ब्रैकेट 8 2 जा 16 प्लस 14 इंटू 8, 15 बाई 2 ब्रैकेट 16 प्लस 8 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 3 1 1 2, 15 बाई 2 इंटू 8 2 1 2 से 64 बार मल्टीप्लाई कर लो,
15 4 जा 66, 150, 156, सॉरी 960। अब नेक्स्ट जो हमारा 14 है वो लगता इनके जैसा है और है भी लगभग इनके जैसा, पर उसमें थोड़ा सा चेंज है। और सबसे बड़ा चेंज क्या है उसको आप लोग हमसे समझ। इन दोनों क्वेश्चन में हमसे ये कहा था इतने नंबर का सम निकालो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n अपने को दे रखा। अब मैं अगला पढ़ रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ये 40 कह रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच जितने भी ओड नंबर आते हैं सबका सम। तो उसमें अपने को एपी नहीं दे रखी, एपी हम बनाएंगे। 0 से 50 के बीच ओड नंबर, 0 खुद ओड है नहीं तो पहला ओड 1 3 5 एंड सो ऑन एंड लास्ट वन इज 49। ये एक एपी है। अब ये एपी तो है जिसमें आपके पास ए भी है, जिसमें आपके पास डी भी है, लेकिन ये चीज क्या है, ये उस एपी की लास्ट टर्म है। जबकि हम पहले ये n हुआ करता, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है, ये इस एपी की एक टर्म है, ये लास्ट टर्म है जिसे हम n कहते हैं, l भी कहते हैं, 14 है। और हमसे कहा यहां तक का सम निकालो। अब आप जानते हो सम निकालना है तो उसके लिए पहले n निकालना है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये आपकी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट बन गया। सबसे पहला काम आपको इस n का यूज करके उससे n निकालना होगा और फिर Sn के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला काम n से n निकालेंगे। an 49 a plus n minus 1 into d equal 49। a की वैल्यू 1, n हमें करना है फाइंड, d की वैल्यू 2 equal 49। 1 को उधर भेजेंगे तो 2 ब्रैकेट n minus 1 equal 49 minus 1 यानी 48। Now n minus 1 equal 48 by 2 यानी 24, यानी n equal 24 plus 1 यानी n की वैल्यू है 20। उसने नहीं पूछा लेकिन सब निकालने के लिए n जरूरी है। अब आपके पास देखो n है, a है, d है, l है, सब निकालना है। आप चाहे तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएं, आप चाहे तो छोटा वाला। मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। s n means 25 by 2, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू 49। 25 by 2 into 50, 2 से 25 टाइम यानी 625। यस S20। अब 12, 13 और 14 हमने किए। 12, 13 में उसने लास्ट में नंबर ऑफ टर्म्स दी थी, जबकि 14 में उसने नंबर ऑफ टर्म नहीं, उस एपी की लास्ट टर्म बताई। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो हमने बीच में छोड़ दिया था। 10, 11 छोटे हुए हैं, उसमें से मैं 10 की बात कर रहा हूँ। 10 और 11 दो अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और थोड़े से इनसे डिफर हैं, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। 12 बहुत सिंपल सा है, 13 वाला थोड़ा सा टिपिकल है, उसको अपन देखेंगे पहले। 10 वाला बहुत ध्यान से सुनना। शो दैट a1 a2 a3 and so on and form an AP where n is defined as below। ध्यान से देखो, दो पार्ट हैं, मैं उसमें से अभी फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। 10 का फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, एक AP की nth टर्म दे रखी है 3 + 4n, और उसने कहा कि इनसे आप a1 लाओ, a2 लाओ, a3 लाओ एंड सो ऑन, और चेक करके बताओ कि जो a1 a2 a3 है, जो भी टर्म्स हैं, क्या वो AP बनाते हैं क्या। ये इसका पहला क्वेश्चन है। और फिर बाद में कहा आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और यदि AP हैं तो फिर n = 15 यूज करते हुए
आपको SN भी निकालना है। अब सबसे बड़ी बात, आपको पहला काम A1 A2 A3 निकालना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, सब यहीं से निकलेंगे। AN से n इक्वल उसमें 1 पुट कर दो तो आपका A1 आ जाएगा 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 7। A2 चाहिए n इक्वल 2 तो A2 इक्वल क्या बन जाएगा 3 + 4 × 2 3 + 8 यानी 11। n इक्वल 3 पुट कर दो तो A3 बन जाएगा 3 + 4 × 3 यानी 3 + 12 मीन्स 15। A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। तो आपके पास एक AP बन गई है, जो कहो सीक्वेंस बन गई 7 11 15 एंड सो ऑन। ये तो हमने अभी A1 A2 A3 लिखा। उसने कहा चेक करना ये AP है क्या, चेक भी कर देते हैं। D की वैल्यू चेक करने का एक ही तरीका है, 11 - 7 4 और एक बार और निकाल लो 15 - 11 4, दोनों बार सेम, यस AP। ये तो उसका आधा पार्ट हुआ। फिर उसने कहा यदि AP है तो सम भी निकालना, दो सम निकाल दें। क्या बन गया 7, AP क्या बन गई 7 11 15 एंड सो ऑन। अब A अपने पास 7 है, D हम निकाल चुके हैं, n इक्वल अपने पास 15 है और हमें SN निकालना है। तो SN के लिए बड़ा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। SN की जगह 15 15/2 2 × 7 + 15 - 1 d की वैल्यू 4। 15/2 ब्रैकेट 7 × 2 = 14 14 × 15/2 ब्रैकेट 14 + 56 15/2 × 17 2 से 35 टाइम मल्टीप्लाई कर लो 15 × 5 = 75 7 525 चेक कर लो। ये तरीका, ये एक अलग है। पहला काम, आपको एक nth टर्म दे रखी है जनरल टर्म, उससे आप n की जगह 1 n की जगह 2 n की जगह 3 पुट करो तो सीधे A1 A2 A3 निकलते हैं। A1 A2 A3 का मतलब किसी AP की या किसी सीक्वेंस की टर्म निकलती है। फिर जो उससे सीक्वेंस बनती है उसको चेक करो कि वो AP है कि नहीं। क्वेश्चन ने जैसा कहा उस तरह से शो किया और फिर जब AP हो गई तो उसने कहा उसकी पहली 15 टर्म का या फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना। सेम यही इसका सेकंड पार्ट है, वो भी मैं कर देता हूँ। 10th का सेकंड कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ n चेंज हो गया। 10 का सेकंड n से जब हम लोग A1 A2 A3 निकालते हैं n इक्वल 1 2 3 पुट करके तो उससे डायरेक्ट एक सीक्वेंस बनती है और वो डायरेक्ट सीक्वेंस एक AP कभी होती है कभी नहीं होती। यदि D सेम होता है तो होती है, D चेंज हो जाता है तो नहीं होती। क्या दिया है n दिया है 9 - 5n। वही सेम प्रॉब्लम है, सारी बातें वही है। इससे हम लोग n इक्वल 1 पुट करके A1 फाइंड करेंगे, n इक्वल 2 पुट करके A2 फाइंड करेंगे, n इक्वल 3 पुट करके A3 फाइंड करेंगे। बाद में इसको चेक करेंगे कि ये AP बनाते हैं कि नहीं बनाते और फिर AP बन जाएगी तो फिर सम निकालेंगे 15 टर्म का। नाउ n इक्वल 1 A1 इक्वल 9 - 5 × 1 9 - 5 यानी 4। n इक्वल 2 से वैल्यू n की जगह पुट करनी है। 9 - 5 × 2 9 - 10 यानी -1। n इक्वल 3 9 - 5 × 3 9 - 15 यानी -6। क्या बन गया A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये हमने निकाला 4 -1 -6 एंड सो ऑन। चेक करना है कि इनसे बनी हुई सीक्वेंस AP है कि नहीं है। तो पहला D -1 - 4 यानी -1, दूसरा D
-6 माइनस -1 -6 + 1 यानी -5 और दोनों बार सेम यानी यस AP t = -5। अब इसने कहा यदि AP है तो फिर आप सामने निकाल दें। AP क्या बनी 4 -1 -6 एंड सो A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -1 -4 यानी -5, n = 15 है। Sn निकालना है, फॉर्मूला यही रहेगा Sn यानी S15 = क्वेश्चन ने कहा पहली 15 टर्म का 2 × 4 15 - 1 D की वैल्यू -5 15/2 ब्रैकेट 4 2 जा 8 14 - 5 15/2 ब्रैकेट 8 - 70 15/2 into -62 2 से 31 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा 15 × 15 वेरी 1 460। ये है ऐसे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 10 के कुछ पार्ट थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग है, इसके लिए अपने एक अलग से दिन देंगे पूरा, इस पर रिलेटेड कुछ 1-2 प्रॉब्लम और करेंगे। आज इतना ही है। थैंक यू।